बालाजी पैलेस काशी में मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट इच्छा स्वाद में तुलसी दिवस का आयोजन। संजय लोहिया ने बताया कि आज से होगा सनातन संस्कार पाठशाला का शुभारंभ। वाराणसी सनातन धर्म की राजधानी काशी की पावन धरती पर स्थित बालाजी पैलेस काशी को ये परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आज द 25 दिसंबर हम अपने नवप्रारंभित मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट इच्छा स्वाद में तुलसी दिवस का आयोजन पूर्ण सनातन परंपरा एवं काशी की सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप किया। इस पावन अवसर पर वृंदावन धाम से पधार रहे परम पूज्य वैदिक पंडित अनुराग शास्त्री का सानिध्य हम सभी के लिए विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। पंडित जी ने सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों, उसकी वर्तमान प्रासंगिकता तथा आज के समय में सनातनी जीवन मूल्यों पर एक सारगर्भित उद्बोधन प्रदान किया। श्री धाम वृंदावन से परम पूज्य भागवत भूषण पंडित श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज के सुपौत्र और शिष्य के रूप में मेरा परिचय होता है। अनुराग कृष्ण शास्त्री मेरा नाम है और 1964 से श्री धाम वृंदावन में परम पूज्य श्री दादा गुरुदेव के द्वारा स्थापित भागवत का विद्यालय जो चल रहा है उसका मैं नैमित्तिक रूप से संचालक हूँ। किस तरह का है और क्या? अभी वर्तमान में काशी विश्वनाथ में और अपने राम कथा का 9 दिन की राम कथा का समायोजन बालाजी पैलेस में मां गायत्री परिवार के इस भवन में होने जा रहा है और ये 29 तारीख को हमारी कथा का विश्राम होगा। उस बीच में हमने 25 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक जब शीतकालीन बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो उसमें हमने सनातन संस्कार पाठशाला का शिविर भी लगा रखा है जिसका शुभारंभ आज से हो चुका है। गुरुजी, आज बालाजी पैलेस में तुलसी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे और इस पे क्या संदेश होता है? ऐसा है, ये देश अपना है भारत, तो हमें भारत देश में अपने भारतीय संस्कृति का प्रचारक होना चाहिए, भारतीय संस्कारों का प्रचारक होना चाहिए और अपनी संस्कृति का पोषक होना चाहिए। जबकि हम यहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति के क्या कहूं, पाश्चात्य की हवा के पोषक बने हुए हैं। ये क्रिसमस हॉलिडे कहां से आ गया था? ये जिस 25 दिसंबर की हम बात करते हैं, यदि आज के दिन पर हम विज्ञान की बात करें तो चिंतनीय बात ये होगी, ये बंद कर ले, कहां से बज रहा है इसको जी। आज तुलसी पूजन भी ऐसे में बहुत सारे लोग क्रिसमस डे मना रहे हैं, बहुत सारे लोग वंचित है तुलसी पूजन से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तुलसी जयंती तो पर्व अलग आता है, लेकिन हमने यहाँ पर क्रिसमस रूपी वृक्ष के विकल्प के रूप में अपने यहाँ पर वंदनीय पूजनीय तुलसी माता का पूजन का उद्देश्य रखते हुए हमने उसका स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया है कि 25 दिसंबर के रूप में हम लोग माँ भगवती तुलसी की पूजा अर्चना करेंगे। हम पश्चिमी हवा के पोषक नहीं बनेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। भारत देश संस्कृति का देश है। संस्कृत का एक शब्द है सप्त, जिस सप्त शब्द से सितंबर, अष्ट शब्द से अक्टूबर, नव से नवंबर और 10 से दिसंबर बना है। दिसंबर 10वां महीना हुआ इस दृष्टि से। और यदि हम ये विचार करें तो आज के दिन ये बात कहना बड़ा कठिन हो जाएगा कि दिसंबर तो 12वां महीना है, तो 10वां कैसे होगा? तो आपको मैं बताऊं, आप प्राचीनतम रोमन कैलेंडर उठा करके देखेंगे, उसमें दिसंबर 10वां महीना ही है। और 25 दिसंबर जिसको कि क्रिसमस बोलते हैं, एक्समस लिखते हैं, एक्स रोमन नंबर है जो 10 को इंडिकेट करता है। तो उस रोमन कैलेंडर में 10 ही महीने हुआ करते थे, लेकिन बाद में जूलियस सीजर बोल करके 2 महीने और जुड़े, जब 12 महीने हुए। यानी कि वो सब तो अधूरा है, लेकिन हमारे भारत देश की संस्कृति में चैत्र से लेकर के और महाराज माघ आ जाएगा, फागुन आ जाएगा, ये 12 महीने अनादिकाल से चले आ रहे हैं। तो हमारी संस्कृति का पोषक हम सबको होना चाहिए। भारतीयों को क्रिसमस ना मना करके हमको उसके विकल्प के रूप में मां तुलसी का पूजन करते हुए तुलसी दिवस को इसे मनाना चाहिए। संजय लोहिया जी जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस तरह का आयोजन किया है और हमेशा सनातन धर्म के बारे में चर्चा कर, क्या कहेंगे उनके लिए? रोशन, ऐसा है, संजय लोहिया जी अपनी माँ के परम भक्त हैं। चाहे वह
जननी माँ हो चाहे वो गौ माँ हो, जननी माँ के रूप में आज जिस भवन में हम लोग बैठे हुए हैं वो उनकी माता गायत्री देवी के नाम से बने हुए ट्रस्ट के द्वारा संचालित होता है। तो एक माँ की स्मृति भी अमर हो गई और जिस भूमि पर आज ये भवन है वहां पर गौ भी सेवा होती आई है। इस दृष्टि से गौ माता के रूप में भी और जननी माता के रूप में भी मैं संजय लोहिया जी को एक पुत्र के रूप में देखता हूँ। ठीक, निवेदन करो, विगत 2 वर्षों से हम मॉडर्न स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सनातन संस्कार पाठशाला का ग्रीष्मकालीन शिविर लेकर के चल रहे थे। इस वर्ष वही शिविर ग्रीष्मकाल में ना होकर के शीतकाल में हो रहा है, क्योंकि ग्रीष्मकाल में ऑपरेशन सिंदूर के कारण हमने अपने उस शिविर को स्थगित कर दिया और उसको लेकर के हम लोग शीतकाल में जब बच्चों की छुट्टियां होती है तब उस कार्य को कर रहे हैं। आज भारत देश में शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की नितांत आवश्यकता है और संस्कार सनातन होते हैं। आज जब हम बात करते हैं कि बहुत सारे गुरुकुल के रूप में विकल्प चल रहे हैं, लेकिन मैं आप सबके चैनल्स के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर दूंगा कि भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में भारतीय सिद्धांतों को लेकर के, मूल सिद्धांतों को लेकर के चलने वाले विद्यालयों की, गुरुकुलों की संख्या उंगली पे गिनने में आ जाए तो बहुत बड़ी कृपा मानिएगा। मेरी दृष्टि में सनातन के मूल सिद्धांतों को लेकर चलने वाले एक भी गुरुकुल वर्तमान में इस समय पर प्रकाश में नहीं है, चर्चा में नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आज के दिन आवश्यकता है मूल सिद्धांतों को लेकर चलने की, जहां पर वर्णाश्रम व्यवस्था को, वर्ण को जन्मना स्वीकारा जाए। सबसे पहली बात, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को जन्म के साथ, अगर माता पिता ब्राह्मण तो बच्चा ब्राह्मण ही होगा, माता पिता क्षत्रिय तो क्षत्रिय, वैश्य तो वैश्य और शूद्र तो शूद्र, और जन्म से स्वीकारा जाएगा। अरे भैया, सिंह के बच्चे को आप जन्म से सिंह स्वीकार लेते हो, तो ब्राह्मण के बच्चों को जन्म से ब्राह्मण स्वीकारने में क्या दोष है? शूद्र के बच्चे को जन्म से शूद्र स्वीकारने में क्या दोष है? इन सब के पीछे का विज्ञान जाने बिना इसको जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई कह करके कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पेड़ की जड़ को काटते जाओ और पेड़ पर सुंदर फूल लगाओ। वो फूल फिर क्या सुंदर आर्टिफिशियल लगेंगे कि नेचुरल लगेंगे? मूल सिद्धांतों को ढक दिया गया। इसलिए सनातन संस्कार पाठशाला का आरंभ काशी विश्वनाथ की इस भूमि से, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं गुरु रूप है और हमारे यहाँ की परंपरा गुरु शिष्य परंपरा चली है। तो गुरुम शंकर रूपेणम, इस सिद्धांत से इस संस्कार पाठशाला का शीतकालीन आरंभ हमने काशी विश्वनाथ की इस भूमि से और बालाजी पैलेस से इसका आरंभ किया है। माँ बाप की